अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय शो नॉन स्टॉप निम्मी। निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होती है एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ। तो इससे पहले मैं आज की वीडियो शुरू करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तो आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो तो मतलब कि कोई ऐसा ड्रामा है ना कि सब ने उसके बारे में बात की है और वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात से और पहाड़ चढ़ के वो वापस नीचे उतरा है और हमारे सामने पेश हुआ है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ बुध रात 8 बजे एयरवाइज डिजिटल पर लगने वाले ड्रामा जलन की। तो जलन जो कि बैन भी हुआ, फिर अनबैन भी हुआ और उसमें बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में मैंने सोचा कि मुझे भी बात कर लेनी चाहिए क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि मैं बात करूं। तो आज हम बात करेंगे उसके एपिसोड नंबर 17 की। तो इसकी जो राइटर हैं वो है सिद्रा सहर इमरान और जो हमारे पास कास्ट है उसमें है अरीबा हबीब, मिनाल खान और इमाद अरफानी। अब जहाँ तक हम बात करें कि जो ये रिसेंट एपिसोड आया है तो उसमें हाय मतलब जलन में जला ही दिया इन्होंने। जलन किसकी थी और जल बेचारी गई हमारी मीनू। मैं लिटरली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये सीन आएगा कि वो सच में सुसाइड कर लेगी और वो भी अपने आप को आग लगा लेगी। इवन जब वो सीन आ रहा था ना तो मैं उस टाइम तक सोची थी कि अभी कुछ और हो जाएगा, या तो कोई आके उसे रोक लेगा या वो बस देख रही है पेट्रोल को और फिर उसको ख्याल आ जाएगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट उसने तो जला ही लिया यार। और वो जो सीन था मतलब इतना दिल दहला देने वाला सीन था ना, लाइक वो जो जलते हुए उसको दिखाया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब एक बंदा, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई और दिल ऐसे ना हाथ में आने वाला था, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई। उसके अलावा लेकिन अब ये जो सीन हुआ है, एक तो ये कि मैं एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं कर रही थी कि वो सुसाइड करेगी क्योंकि इस तरह के केसेस में जो औलाद होती है ना वो सहारा बन जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस रियल लाइफ में भी कि जब अगर आपकी डिवोर्स हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बच्चा जो होता है ना वो एक सहारा दे देता है, एक हिम्मत दे देता है। अब इसमें या तो वो ऑलरेडी दिखा देते कि वो बच्चे के साथ अटैच नहीं है या उसको बच्चा अपना नहीं उस तरह से लग रहा है क्योंकि वो ये सोचती है कि ये उसका बच्चा है जो अपने हस्बैंड को लेके। बट उन्होंने ये दिखाया था हॉस्पिटल में जब उसका बेबी पैदा हुआ था तो उसने कहा था कि नहीं ये उसका बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मैं इसको उसके जैसा नहीं बनने दूंगी, मैं इसको अपने जैसा बनाऊंगी। तो फिर वो एक इस तरह की माँ दिखा के उसको कैसे बिल्कुल ही ख्याल नहीं आ रहा अपने बच्चे का, वो रो रहा है और वो साइड पे खड़ी हुई है। ठीक है, आप दिखा रहे हो कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन में यही होता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ना मुझे लगा कि ये इतनी ज़्यादा लॉजिकल नहीं थी। या तो आपको फिर ऑलरेडी इस चीज़ को ना एक तरतीब से लेके आना चाहिए था, उसको पहले से ही आप दिखाते कि वो बच्चे की ना उसको पैदा होने की खुशी है ना वो अपने बच्चे से अट्रैक्टेड है, उसको अपने बच्चे के साथ कोई क्लोजनेस नहीं है, ये सोच के कि ये जो है ना उसका बच्चा है तो अपने हस्बैंड की वजह से वो बच्चे को नहीं एक्सेप्ट कर रही। तो होता तो ये जो पूरी सिचुएशन है ज़्यादा लॉजिकल होती। उसके बाद जो मीनू की अम्मा जान है, आंटी के तो शशके ही नहीं ख़त्म हो रहे। मतलब बेटी की इतनी बुरी हालत है, पहले जी वो हॉस्पिटल से आ रही है, ठीक है अकेली, वो पहले दिमागी तौर पे भी परेशान है, पर आंटी को जी शॉपिंग की पड़ी है। नहीं जी तुम यहाँ पे रुको, मैं जा रही हूँ मॉल, मैंने जाके पहले शॉपिंग करनी है। और फिर जी वही हुआ सीन। अब यहाँ पे भी घर में जी कोई नहीं है, उसकी दिमागी हालत इतनी ख़राब है, छोटा सा एक बच्चा है जिसको आप देख भी रही हो कि वो उसका ख्याल ठीक से नहीं रख रही। आंटी ने कहा नहीं भाई नहीं, मैं नहीं रुकने वाली, मैंने तो जाना ही जाना है। अब उसके बाद जी अगर आप रुक जाती, ना जाती या उसको साथ ले जाती, घर में किसी को छोड़ जाती तो बेहतर होता। उसके बाद जी जब अंकल उनको डांट रहे हैं कि आप क्यों गई, आपने उसको क्यों अकेला छोड़ा, सही बोल रहे थे ना अंकल, बिल्कुल भी मेरे दिल की बात कह रहे थे अंकल कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती या कुछ दिन गुजरने दो, उसके बाद तुम अपने शशके पूरे कर लेना, शॉपिंग कर लेना, दोस्तों के घर चली जाना, सब कुछ कर लेना। तो उसके बाद आगे से जो है ना बड़े इस तरह से कर रही हैं कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी। 5 मिनट तो जाने में लग जाते हैं, 5 मिनट तो आने में लग जाते हैं, 5 मिनट से कई ज़्यादा तो आप वहाँ जाके बैठेंगी बात करेंगी। तो 5 मिनट के लिए गई थी आप, इतना कुछ हो गया पीछे, ये सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी। तो आंटी आपको नहीं जाना चाहिए था, आपकी गलती है, ये आपको मानना चाहिए। उसके बाद ये जो सारी हरकत हुई है, जो हमारी जलन की देवी हैं, जो हमारी निशा हैं, उसने किया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी ज़्यादा नफ़रत कि एक तो उसने वो सारा कुछ अपना उससे छीन लिया, उसके बाद उसने उसको वॉइस नोट भेजा जिसकी वजह से उसने सारा कुछ किया। अब जी उसमें वहाँ पे वो, यहाँ पे बेचारी वो जल गई है, वहाँ पे वो बड़े मज़े से शादी हो गई, बड़ा खुश हो रही है। अब उसमें एक सीन था
कि पहले उन्होंने दिखाया कि उनका निकाह हो रहा है, ठीक है, निकाह में वो बिल्कुल जुड़ के बैठे हुए हैं साथ, और आराम से उसको भी नज़र आ जाएगा कि भाई उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, क्या पहना हुआ है, और उसको भी नज़र आ जाएगा वो कैसी तैयार हुई हुई है, क्या किया हुआ है। निकाह शिकाह हो गया, साथ में वो आए गए, उसके बाद जी बड़े मज़े से ऐसे शर्माती हुई आ रही है, आंखें नीचे, और ऐसे जैसे वो फर्स्ट टाइम दिखा रही है उसको पार्लर से, अभी 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 बिल्कुल पार्लर से तैयार होके आई है और उसको दिखा रही है ऐसे करके, मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, वो तो अंधा था पहले, निकाह के टाइम वो अंधा हो गया था, उसने नहीं देखा था, तो वो अब देख रहा है कि ओह हाँ मैंने तो देखा ही नहीं था तुम्हें, हालांकि हम यूं बैठे हुए थे और यहाँ पे मैं तुम्हें देख रहा था, बट मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, चलो मैं तुम्हें अब देख लेती हूँ। दूसरी बात, हर बात में जो उसको हो रहा है, मीनू की बारी तो ऐसे था, मीनू की बारी तो वैसे था, मीनू की बारी तो सेज सजी हुई थी, मीनू की बारी तो ये था, तो मीनू की बारी जिस तरह से शादी हुई थी बहन, आप भी उस तरह ही शादी कर लेती। मीनू जो है उसकी बारात भी आई थी, मीनू की शादी में सारे घर वाले भी राज़ी थे, मीनू की शादी भाग के भी नहीं हुई थी, और मीनू आपसे बड़ी बेहतर थी, तो आपने अगर मीनू वाली सारी चीज़ें आपको चाहिए तो फिर मीनू जैसी बन जाओ, घर वालों को मना लो। अब सेज कौन से जाएगा, वो तुम्हारे साथ जाके उधर निकाह कर रहा है। ये सारी सिचुएशन हो गई। उसके बाद जी अब पूरी जो उसकी मेन खुशी है ना इस पूरे पॉइंट में, वो है घर। और जी हमारे हीरो को भी समझ नहीं आ रहा, अब कोई उसको खुशी नहीं है कि हमारी शादी हो गई, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ये उसको ये हो रहा है हमारी शादी हो गई, ये घर मेरा हो गया, इस घर में आप और मैं रहेंगे, मैं इस घर के सपने देखती थी, आपने मेरा घर का ख्वाब, घर 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 हुई जा रही है भाई। तो अब इससे उसको समझ जाना चाहिए, खैर वो नहीं समझ रहा। लेकिन ये जो घर वाली चीज़ है, जो बेचारी इतनी ज़्यादा खुश है कि घर मिल गया, और ऊपर से बड़ी खुश भी हो रही है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं डिसाइड करूँगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मालकिन को अब पड़ने वाली है, क्योंकि जो उनकी नंद हैं, जो किंजा हैं, उन्होंने टीज़र में कह दिया है कि मैं अपना हिस्सा अब अलग करने वाली हूँ। तो जब हिस्सा अलग होगा तो घर भी इनके हाथ से जाएगा, और फिर सारी मोहब्बत रफू चक्कर हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत जो है वो उसके साथ तो है नहीं, असवी के साथ, मोहब्बत तो है घर के साथ, तो फिर आएगा मज़ा। और ये मैं लाजमी कहना चाहूँगी कि जो किंजा का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। खैर उनके साथ जो हॉस्पिटल में हुआ मुझे लगा वो रीज़नेबल था, उनके पेरेंट्स की जो हालत थी, वो कहे तुम्हारे भाई ने ऐसा किया और तुम मज़े से आ गई हो, बट उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। ऐसी नंद अल्लाह सबको दे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे बोंगी मोमेंट ऑफ द एपिसोड में। तो इस एपिसोड में जो बोंगी थी वो मुझे ये लगता है कि जी जब मीनू ने सुसाइड कर ली, ठीक है, उस टाइम घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो थी और जी बच्चा था। उसके बाद हॉस्पिटल में अब वो अंकल और आंटी हैं, ठीक है, उनके वो रिश्तेदार दो आ गए हैं। रिश्तेदार की तो मैं क्या ही बात करूँ, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, जब तक उनको नहीं पता था ना बिल्कुल ठीक था, जब उनको बताया उनके वही काम है, इतना उनके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है, और वो आंटी बैठ के बड़े मज़े से लगी हुई, कुछ तो हुआ होगा, ऐसे कैसे तलाक हो गई, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। भैया अभी तो चुप कर जाना बहन। तो इस तरह के रिश्तेदार होते हैं, खैर ये तो सबके ही ऐसे होते हैं, इनसे बचा तो जा नहीं सकता। तो उसमें क्या हुआ कि अब हॉस्पिटल में सब लोग हैं, मीनू चलो जी हॉस्पिटल में है, सारे लोग उसको पूछने आए हुए हैं, तो बच्चा कहाँ गया, कहाँ है वो बच्चा जिसका उसने सोचा नहीं और उसका आप सब भी नहीं सोच रहे। तो ये बोंगी थी कि आप मतलब हॉस्पिटल में ठीक है किसी एक आध ने उठाया होता तो पता चल जाता, अब ऐसा भी नहीं हो सकता पूरे घर में अकेले बच्चे को छोड़ के आगे, ख्याल वो उसका पहले नहीं रख रही, वहाँ बेचारा रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, यहाँ पे भी रोई जाएगा। वो तो बेचारा अभी सोच रहा होगा मैं दुनिया में आया ही रोने के लिए हूँ, ना मेरी माँ को मेरी परवाह, ना रिश्तेदारों के, मुझे छोड़ के चले गए सारे। तो ये जी हमारा हुआ है। अब ये हमारा आज का एपिसोड था, और आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा, नेक्स्ट आप कौन से ड्रामा का रिव्यू देखना चाहते हैं। तो अब जाने से पहले आपने सब्सक्राइब भी करके ही जाना। अच्छा, तो उसके लिए अब आपको जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप सब्सक्राइब करें, और मैं आती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।